हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर साइन एक्स का ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इसको हम खुद से बना के देखेंगे। हमने 2D प्लेन लिया है एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो वाई की वैल्यू है यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो जो आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है वो -1 और +1 के बीच में ही रहता है। तो ये जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ आपका 0 होता है, फिर आपका π/2 होता है, पाई होता है, 3π/2 होता है एंड 2π होता है। ठीक है, तो जो इसका साइन एक्स का ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा? 0 से स्टार्ट होगा और आपका +1 पे होते हुए नीचे आएगा पाई से और फिर ये आपका जाएगा 2π पे। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट होकर पाई पर जाएगा और पाई से फिर ये आपका 2π पर जाएगा एंड फिर ऐसे ही ये अपने आगे के पीरियड भी कंटिन्यू करेगा। तो जो इसका एक कंप्लीट पीरियड होता है वो कितना होता है? 0 से 2π तक। 0 से पाई तक ये ऊपर जाता है और पाई से 2π तक ये नीचे जाता है और 2π पर आकर ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका एक कंप्लीट पीरियड है, कहाँ तक है? 2π तक है। तो ऐसे ये हमारा लेफ़्ट साइड भी जाता है। लेफ़्ट साइड हमारा -π/2 -3π/2 एंड जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो -2π। तो जब ये जाएगा यहाँ से तो ये कहाँ तक जाएगा? -π से -2π तक। ठीक है, ऐसे ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये किसका है? ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारे 3π/2 -1। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3π/2 है और जो हमारा वाई है वो यहाँ पर कितना है? -1। तो जो ये ग्राफ होगा ये -1 के आगे भी नहीं जाएगा और +1 के आगे भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये -1 और +1 के बीच में ही बनता है। यहाँ पर जो इसके पॉइंट होंगे वो -π/2 एंड -1 होंगे। तो ऐसे ही जो ग्राफ बनता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये तो सबको पता ही होता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो जो गाइस इसका डोमेन होता है साइन एक्स का कितना होता है? R होता है, मतलब कि रियल नंबर्स होते हैं। और जो इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी? क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होगी। मतलब इसकी जो रेंज रहेगी ये कितनी रेंज में रहता है? -1 और 1 की। y की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ये बनता है। ठीक है, इसका पीरियड कितना, एक कंप्लीट इसका पीरियड होता है वो कितना होता है? 2π होता है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है सभी एक्स की रियल वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास कोस एक्स का है। तो कोस एक्स का ग्राफ भी सेम कुछ आपका साइन एक्स के जैसा ही बनता है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज़ इस यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो वाई की अपवर्ड में +1 और डाउनवर्ड में -1 हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर इसका ग्राफ बनेगा उसको वो कितने पे बनेगा? 0। ये पॉइंट हम π/2 मानेंगे। यहाँ पर ये पाई है एंड नेक्स्ट आपका 3π/2 है एंड देन 2π है। वैसे ही आपका लेफ़्ट साइड बनेंगे -π/2 -3π/2 एंड -2π। तो जो इसमें ग्राफ बनेगा वो आपका, तो ये ग्राफ आपका ऐसे स्टार्ट होगा एंड π/2 से होते हुए ये आपका कहाँ तक आएगा? 3π/2 एंड ऐसे आगे भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड भी ये -π/2 से होते हुए कहाँ जाएगा? -3π/2 एंड आगे ऐसे ये कंटिन्यू करेगा। तो ये आपका कोस एक्स का ग्राफ होगा। ये पॉइंट आपके 0, 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू +1 है। तो यहाँ पर वाई आपका +1 है और यहाँ पर वाई आपका -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपके जो बनेंगे, ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा? पाई और
-1 का, एंड ये पॉइंट आपका -पाई एंड -1 का होगा। तो ये आपका जो ग्राफ बना है ये cos x का ग्राफ है। तो cos x का ग्राफ थोड़ा आप देखेंगे, जो sin x का ग्राफ है उसको थोड़ा अगर हम लेफ़्ट साइड ऐसे खिसका देंगे तो वो सेम सेम ऐसा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जो डोमेन होगी cos x के ग्राफ की वो कितनी होती है, r होती है रियल नंबर। रेंज इसकी सेम होगी, -1 to 1 होती है। पीरियड भी इसका एक 2 पाई होता है, मतलब एक जो कंप्लीट पीरियड होता है वो कितना होगा, वो 2 पाई का ही होगा। ग्राफ ऑफ cos x भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास tan x का है। तो tan x का ग्राफ कैसे बनता है, तो गाइस tan x क्या होता है, tan x होता है आपका sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पर cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम cos x की वो सभी वैल्यू जिनसे ये आंसर 0 आ जाए उन सभी को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ डोमेन में लिखा है r-2n + 1 π/2। तो cos x यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक x एक्सिस लेते हैं, उस पर हम एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो यहाँ पर जो इसके पीरियड्स होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, ये 0 है, फिर π/4 है आपका, फिर π/2 है, एंड फिर पाई है, एंड 3 π/2। तो जो यहाँ पर ये जो हमारी लाइंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, असिम्पटोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ पर है, राइट साइड हमारी π/2 एंड 3 π/2 ऐसे बनेगी, और जो लेफ़्ट साइड होगा वो कहाँ बनेगी, -π/4 है ये पॉइंट, एंड -π/2 -पाई एंड -3 π/2। तो जो लेफ़्ट साइड बनेगी वो -π/2 से होते हुए जाएंगी एंड -3 π/2 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है और कुछ कुछ ऐसे होते हुए ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो लाइन होती हैं ये असिम्पटोट से टच नहीं करती हैं, इन्हीं लाइन को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट टेंजेंट होती हैं ये लाइंस, ठीक है। ये क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेट टेंजेंट होती हैं। और जो ये डॉटेड लाइन है ये हमने बनाई है, ये क्या होते हैं, ये असिम्पटोट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ बनता है, यहाँ से पाई से होते हुए ये ऐसे जाता है, ठीक है। ऐसे ये हमारा लेफ़्ट साइड भी बनेगा, ये पाई से होते हुए कुछ ऐसे जाता है। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये बना है tan x का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ये डॉटेड लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, असिम्पटोट्स, एंड जो हमारी ये डार्क लाइन है इनको हम बोलते हैं, ये क्या होती हैं, ये अप्रोक्सीमेट टेंजेंट होती हैं, ठीक है। ये इन लाइन से दिखाई देती हैं कि आगे जाके टच करेंगे, लेकिन ये कहीं भी टच नहीं करती हैं, अप्रोक्सीमेट ये टेंजेंट ही होती हैं, ठीक है। ये आगे जाएंगी लेकिन आगे ये कहीं पर भी इसको टच नहीं करती हैं, ये अप्रोक्सीमेट टेंजेंट वैल्यू उनकी होती है, ठीक। तो इसके फैक्ट्स में इसका जो डोमेन होता है अभी हमने देखा क्या होता है, r-2n + 1 π/2। cos x की वो सभी वैल्यू को हटा देते हैं जिनसे उसकी वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज हमारी कितनी होती है इसकी, ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी होती है, एंड इसका जो पीरियड होता है कंप्लीट साइकिल इसका कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ tan x कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है एट x = m π/2 पे, और जहाँ पर जो m होता है वो कैसा होता है, एक ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो गाइज़ जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा cot x का है। cot x आपका cos x अपॉन sin x होता है। तो जो sin x की वो सभी वैल्यू जिनसे sin की वैल्यू 0 आती है उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास वैल्यू बचेंगे उनसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो इसकी जो पॉइंट है π/2 राइट साइड, पाई 3 π/2 एंड 2 पाई है, एंड लेफ्ट साइड आपके क्या है, -π/2 -पाई -3 π/2 एंड -2 पाई है। तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो किस ऑर्डर में बनते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनते हैं, ठीक है। tan x के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने और इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे। तो इसके
यहाँ से होते हुए π/2 से जाएंगे और वैसे ही ये 3π/2 से होते हुए जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये यहाँ से -π/2 जाएंगे एंड ये यहाँ से -3π/2 होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होंगे तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट टेंजेंट। एंड जो डॉटेड लाइन है उसको भी हमने बता दिया, ये आपके असिम्पटोट्स होते हैं, ये ऐसे टच होते हुए दिखाई देती है लेकिन आगे कहीं भी इसको टच नहीं करती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टेंजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें जो इसकी डोमेन होगी वो r-n होगी और रेंज इसकी क्या हो, रेंज होगी इसकी वो क्या होंगी, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी y में -∞ और y में +∞ तक आपकी उसकी रेंज होगी। ठीक है, पीरियड इसका एक कंप्लीट साइकिल पाई होता है। एंड ग्राफ ऑफ कोटेक्स कितना कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एट x = m⁻ पे। m यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट ग्राफ हमारा sec x का है। तो यहाँ पर ये बनेगा सेम, sec x क्या होता है आपका 1/cos x। तो इसमें क्या होंगी, r से वो सभी वैल्यू निकल जाएंगी जो कि cos की वैल्यू 0 बनाती हैं। तो 2n + 1 π/2 आपका r से माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी डोमेन होगी। तो वैसे ये कैसे बनता है, ये x एक्सिस और y एक्सिस पर बनता है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने cos x वाली वैल्यू बनाई थी, जो हमने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया था, सबसे पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। और जो y = -1 और y = +1 पर टच करता है तो वहाँ पर ये ग्राफ बनता है। ऐसे ये ग्राफ बना है, यहाँ पर इसके पॉइंट -π और -1 है। यहाँ पर sec x का ग्राफ बना है तो ये π और -1 है। ये जब 0 पर जब इसने यहाँ पर टच किया है तो ये इसके साथ ग्राफ बना है sec x का। तो यहाँ पर इसके पॉइंट कितने हैं, x की वैल्यू 0 है एंड जो y है आपका कितना है, यहाँ पर +1 है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये इसके -2π और 1 है और यहाँ पर इसके 2π 1 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बना है sec x का। इसकी जो डोमेन होगी वो r-2n + 1 π/2 होगी, जहाँ पर n कोई इंटीजर है। रेंज इसकी क्या होती है, ओपन इंटरवल -∞ टू -1 एंड उसका यूनियन होगा क्लोज इंटरवल 1 ∞ टू ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें जो -1 और 1 होता है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वो 2π होता है। ग्राफ ऑफ sec x इज डिसकंटिन्यूअस एंड x की वैल्यू क्या होती है, m⁻/2 वेयर m इज़ एन ऑड इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कोसेक x का। कोसेक x क्या होता है आपका 1/sin x होता है। तो हम r से इसकी डोमेन में क्या कर देंगे, n⁻ को माइनस कर देंगे। ठीक है, ग्राफ आपका कोसेक x का है तो साइन x का ग्राफ बनाकर हम क्या करते हैं, जहाँ पर वो टच करेंगी y एक्सिस पे तो वहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोसेक x का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोसेक x की ग्राफ की लाइन्स ड्रॉ हुई हैं तो ये वैल्यू आपकी कोसेक x की हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो ग्राफ आपका है ये कोसेक x का है, डोमेन इसकी r-n⁻ है, रेंज इसकी -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल एंड यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 टू ∞ है। पीरियड इसका 2π है एंड ग्राफ ऑफ कोसेक x इज डिसकंटिन्यूअस एट x = m⁻। ठीक है, x = m⁻ पर ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पर m क्या है आपका, एक इंटीजर है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।